बस क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है। इसमें जीरो फाइंड करने का था आपको। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 और बोला जा रहा है इसके लिए आपका जीरो निकालना है। तो जीरो कब आता है? जब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स का वैल्यू -5 आ गया, मतलब इस एक्सप्रेशन का जीरो कितना आ गया? -5। इसी तरह आपको एक क्वेश्चन अलग टाइप का है। ये है सी एक्स प्लस डी। तो इस सी एक्स प्लस डी का जीरो आपको फाइंड आउट करना है। इसको आप जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। अब आपको एक्स का वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो सी एक्स इक्वल टू माइनस डी एंड एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? माइनस डी बाई सी, मतलब इस एक्सप्रेशन का जीरो होगा माइनस डी बाई सी। इसी तरह फोर्थ का भी सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, बहुत इजी है। 2.2 आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब अगर आपको कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं, बाकी सारे बच्चे अपने स्पीकर को म्यूट रखेंगे ताकि आवाज में गैदरिंग ना हो। जिनको दिक्कत हो, यहाँ से सबका स्पीकर ऑन किया जा रहा है, लेकिन बाकी सभी स्टूडेंट को अपना स्पीकर म्यूट कर लेना है। ठीक है सर, क्वेश्चन को सुन सके इसलिए जिनको दिक्कत हो वही बच्चे स्पीकर ऑन करें, बाकी अपने स्पीकर को म्यूट रखें। जिसको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर बताइए। किसी एक स्टूडेंट को किसी बुक के एक्सरसाइज में समस्या हुई, हाँ बताओ। 3 का 8। ठीक है, 3 का 8 क्वेश्चन किया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 और वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू 1/2। चेक करना है कि 1/2 इस एक्सप्रेशन का जीरो है या नहीं। जो एक्सप्रेशन है उसमें x की जगह 1/2 आपको पुट करना है। तो 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 प्लस 1, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 वैल्यू कितना आ गया? 2। मतलब जीरो नहीं आया तो x इक्वल टू 1/2 यानी 1/2 इसका जीरो नहीं होगा। लेकिन ये 1/2 इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हो गया क्लियर? हाँ 3 का 2। ठीक है, 3 के 2 में क्वेश्चन है 5x माइनस पाई। पाई कांस्टेंट होता है, आपको पता है ना, पाई का वैल्यू 22/7।
यहाँ x का वैल्यू है 4/5। चेक करने के लिए क्या करेंगे, p x की जगह 4/5 पुट करेंगे, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, यानी 4 माइनस पाई। देखिए 4 अलग वैल्यू है और पाई अलग वैल्यू है। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये सब्ट्रैक्ट होके 0 हो सकता है नहीं, मतलब ये इसका 0 नहीं होगा। लिख देंगे 4/5 इज नॉट ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? और किसको अगर दिक्कत है ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ा 10 मिनट है आपका। बाहर से काम बोल दीजिए हम लोग आगे चले। आगे बढ़ सकते हैं आप 4.3 पे। और किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। देखिए इसको हम लोग चेक करते हैं, अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो एक दूसरे का फैक्टर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए। जैसे मान लीजिए पहले नंबर लेके देखते हैं 3 और 10। 3 और 10 बोला जाएगा चेक करने कि 3 10 का फैक्टर है या नहीं है। तो 3 को क्या करेंगे, 10 से डिवाइड, 3 3 जा 9, बच गया 1। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 प्लस 1। मतलब अगर 10 में से यहाँ तो ये पता चल गया कि 3 इज, अगर रिमाइंडर आ गया मतलब फुल्ली डिविजिबल नहीं है, और फुल्ली डिविजिबल नहीं है मतलब उसका फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले हमको पता चल गया एक बार 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 10। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना बचा है, 1। तो अगर 10 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो बच जाएगा 9। अब 3 फैक्टर किसका हो जाएगा, 9 का। इसी तरह हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे क्वेश्चन में देगा कि x plus 1 finds whether x plus 1 is a factor of 3x square plus x plus 2 और डॉट। ये हमको चेक करना है कि x plus 1 3x स्क्वायर प्लस x plus 2 का फैक्टर है या नहीं है। तो अगर फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा तब तो फैक्टर होगा, और अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो फैक्टर नहीं होगा। तो इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा x plus 1 को 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 से। तो इसके डिवीजन में सबसे पहले आपको ध्यान देना है डिविडेंड और डिवीजन पे। तो यहाँ देखिए इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 3x स्क्वायर आ जाए। तो x में अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और 3 से अगर और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। या ऐसे करके आप लोग चेक कर लेंगे 3x स्क्वायर अपॉन x कट जाएगा, क्या बचा 3x। मतलब जो हमको मल्टीप्लाई करना है किससे करना है, 3x से।
सेम वही डिवीजन प्रोसेस है, यहाँ 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x से कौन मल्टीप्लाई होगा? दोनों। x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 3x। तो यहाँ देखिए 3x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, यानी 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब जैसे सब्ट्रैक्ट कर देते वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3x स्क्वायर कैंसिल, x में से 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, बच जाएगा माइनस 2x, और क्या बचा? प्लस 2। अब जो रिमाइंडर बचा है उससे डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ का फर्स्ट टर्म माइनस 2x है, तो माइनस 2x, और डिवाइड किससे करना है? x प्लस 1 से। इसका फर्स्ट टर्म x है, x और x कैंसिल, क्या बच गया? माइनस 2। माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको? x प्लस 1 को। माइनस 2 इंटू x प्लस 1, देखो माइनस 2x माइनस 2, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस प्लस, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 बच गया 4। अब 4 तो डिवाइड नहीं हो सकता, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 4। रिमाइंडर बच गया है मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, तो लिख देंगे आपका रिमाइंडर आ गया 4। तो अगर रिमाइंडर आ गया मतलब फैक्टर नहीं है, तो लिखेंगे x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं, पीछे से। इसी तरह आपको और डिवीजन, बस डिवीजन इसमें करने आना चाहिए, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। x प्लस 1 इसको डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। अब देखिए x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x स्क्वायर हो जाएगा x, ये तो सिंपल है, ये ऐसे डिवाइड करके देख लेंगे x स्क्वायर बाय x। x बच रहा है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना है x से, x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस x आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर खत्म, बच गया माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ x है और यहाँ माइनस 2x है, फिर से आप डिवाइड कर लीजिए, माइनस 2x बाय x, बच गया माइनस 2, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस 2 से, यहाँ माइनस 2 लिखेंगे, ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x, और ये माइनस 2, सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस, यहाँ भी प्लस, माइनस 2x प्लस 2x खत्म, 2 प्लस 1 3, यहाँ आपका रिमाइंडर बच गया 3, और रिमाइंडर आ गया है, इसीलिए ये फैक्टर नहीं होगा। x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसी में जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा, अब आज टाइम खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे।